हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आपको अपना चैनल लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर में आपका स्वागत करती हूँ। और मैंने आज ब्लॉग शुरू किया है सुबह से, और सुबह का जो पूजा है वो मैं आपको दिखाते हुए शाम तक का ब्लॉग बनाई हूँ, उसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैं एक छोटा सा आंवला का पेड़ लगाई थी, जो बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा नहीं हुआ है। तो मैं उसी का पूजा कर रही हूँ, आंवले का, सुबह सुबह नहाकर। और ये जो चौरा में तुलसी मैया है वो भी झुक चुकी है, लेकिन फिर भी है, उसका भी मैं जल वल चढ़ा के पूजा कर रही हूँ। और आसपास तो सफाई नहीं है, ज़्यादा दिन रुकना नहीं है, तो मैं ज़्यादा सफाई नहीं कर पाई हूँ। बाहर का, घर का तो पूरा की हूँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आ गए स्कूल से होली खेल के? हाँ। मज़ा आया। आज स्कूल का लास्ट डे था तो हाँ, बहुत मजा आया। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से लगभग 4:30 बजे। मैं दोपहर का ना बच्चों को जाते दिखाई, ना खाना बनाते दिखाई, ना बीच को कुछ भी नहीं दिखाई। मैं उसके बाद बच्चे 12:30 बजे चले गए तो मैं थोड़ा लेट गई थी, और उठी तो शाम हो चुका था, मतलब लगभग 5:30 बज रहा था। तो पीछे में ग्राउंड है, मैं वहाँ चली गई। मैं पहले भी पहुँच जाती थी ग्राउंड, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और अभी भी आई हूँ तो वहाँ बहुत सारे मेरी सहेलियाँ मिल जाती हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं। वहाँ से स्कूल से आए, फिर चाय और नाश्ता किए। उसके बाद मैं बोली कि चलो बच्चों को लेके ग्राउंड में चली जाती हूँ वहाँ, क्योंकि खुला जिम भी लगा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे झूलेंगे, खेलेंगे। तो ये जा रहे हैं मेरा बेटा और उसका दोस्त ग्राउंड के तरफ। ग्राउंड बहुत पास ही में है, लेकिन जाते नहीं मेरे बच्चे मेरे बिना। तो बस अगल बगल के कॉलोनी का घर को दिखाते हुए जा रही हूँ। पीछे साइड ये सब टीचर कॉलोनी है, उसी को दिखाते दिखाते मैं जा रही थी। तो मुझे अचानक से लगा कि एक आप लोगों को स्पेशल चीज़ दिखाऊं। और स्पेशल चीज़ सिर्फ यही है कि यहाँ पीपल का पेड़ बहुत है। आप देख रहे होंगे कि कचरा बहुत दिख रहा है, सब में घर में रहते हैं, लेकिन अभी पतझड़ का मौसम आया है तो इतना ज़्यादा पत्ता झड़ रहे हैं उसमें, पत्ते पूरे। और रोज़ सुबह सब झाड़ू लगाते हैं, लेकिन शाम को फिर वही के वही हाल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को स्पेशल चीज़ ये दिखाना चाहती थी कि यहाँ जो पीपल के पेड़ हैं ना, तो इतने मधुमक्खी होते हैं इसमें कि मैं क्या बताऊँ। ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इतने सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। और कई एक बार ऐसा हुआ है कि इस मधुमक्खी के छत्तों को तोड़ के मधुमक्खी का मतलब शहद निकाला गया है। और मैं भी खुद खरीदी हूँ। जब मधुमक्खी के छत्ता निकालने वाले रस निकालने वाले आते हैं, तो तुरंत हमारे सामने में, आँख के सामने में निकालते हैं और हम लोगों को दिए हैं। आज तक मेरे पास है अभी मधुमक्खी का मधु रस। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे 3-4 ऐसे पेड़ हैं, मैं तो केवल एक ही का ली हूँ। 3-4 ऐसे पीपल के पेड़ हैं जिसमें कम से कम 20-20 मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। तो मेरे को लगा कि मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊं, बस यही दिखा रही थी मैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं चली गई अपने ग्राउंड के अंदर, मतलब उसके जस्ट बाउंड्री के अंदर चली गई। और साथ में मेरी एक दीदी हैं, मतलब पास की ही हैं दीदी, और उनकी एक बेटी, वो सब। फिर हम लोग ग्राउंड में राउंड लगाने लगे। लगभग ग्राउंड बहुत बड़ा है, एक राउंड में 1 किलोमीटर होता है। और इतना अच्छा है ग्राउंड की, इसमें कई प्रकार के खेल होते हैं, जैसे राज्य स्तरीय खेल हुआ, या फिर मान लीजिए कोई नेता आने वाला है, या हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं, तो उनका हेलीकॉप्टर यहीं उतरता है, यहीं उनको कुछ भी देना रहता है, तो वो सब मतलब प्रोग्राम यहीं होता है। तो मैं तो पहले आई थी जब यहाँ सारंगढ़, तो कभी मैं हेलीकॉप्टर नहीं देखी थी। और बाद में मुझे पता चला कि यहीं प्रोग्राम होगा।
तो मैं यहाँ के रहते रहते मैं कम से कम 3-4 बार मैं हेलीकॉप्टर आते हुए देखी। और जब अपने घर के छत में जब मंडराने लग जाता था हेलीकॉप्टर, तो मैं दौड़ते हुए ग्राउंड पहुँच जाती थी। और ये ग्राउंड में खेल का सामान रखने के लिए है और बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मेरे को ही नहीं, पूरे सारंगढ़ का ये हृदय स्थल कहा जाए, क्योंकि इसमें बहुतों का लाइफ बना है। जिसको आर्मी में जाना है वो आर्मी में अपना प्रैक्टिस करके चला गया, जिसको खेल खेलना है वो खेल खेला। ऐसा कोई सा जगह नहीं है जहाँ पे गंदा हो। यहाँ पे बताइए ना कि क्रिकेट भी होता है राज्य स्तरीय टूर्नामेंट, बाहर से भी बच्चे बहुत आते हैं खेलने के लिए। तो ये इतना बड़ा ग्राउंड है। और फिर सुबह और शाम तो आप वॉक करने वालों को तो वॉक करने वाले इतने भीड़ लगाए रहते हैं। और फिर अभी हमारे यहाँ जाने के बाद खुला जिम भी यहाँ पे लग गया है, तब तो और मत पूछिए। जिनको अपना सेहत बनाना है, मतलब एक्सरसाइज करके वो अपना सेहत बनाता है, जिसको राउंड लगाना, मतलब कुल मिला के यहाँ पे बहुतों का लाइफ बना है। और कुछ लोग वही है कि जिनको मोबाइल देखना है तो यहाँ पे खुला आसमान है तो अच्छे से नेट भी चलता है। जिसको जैसी धारणा वो उस हिसाब से यहाँ पे आता है। तो यहाँ मैं अपनी हमारी पास वाली दीदी और उनकी बेटी के साथ मैं भी वॉक कर रही हूँ और मेरी बिटिया रानी थोड़ा वीडियो बना रही है। और इसके आसपास में जो बिल्डिंग दिख रहा है वो सब हॉस्टल हैं। यहाँ हॉस्टल बहुत सारे हैं इस कॉलोनी के आसपास में, और कॉलोनी भी बहुत सारे हैं, 3-4 कॉलोनी तो ऐसी हैं। और मेरी बिटिया रानी मेरे पीछे पीछे दौड़ के बना रही है, तो वही दौड़ रही है तो थोड़ा सा दौड़ते हुए आ गया है यहाँ पे। और मेरा बेटा बार बार बोलता है कि जहाँ 4 बजता है तो चलो ना झूला झूलने चलते हैं। वही खुले जिम में जाते हैं झूला झूलने के लिए, उसके बाद आंटियाँ आ जाएंगी तो मुझे नहीं मिलेगा, बस यही जिद करता है। और मुझे अपने सहेलियों से बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद मिली हूँ मैं अपनी सहेलियों से। और ये है बॉयज़ हॉस्टल, जो यहाँ आसपास में बहुत सारे हॉस्टल हैं, तो उसमें से एक हॉस्टल ये भी है। तो ये हम लोग जा रहे हैं खुला जिम के पास अपने बच्चों को झुलाने के लिए। और खुद दीदी भी एक्सरसाइज करती हैं, बहुत सारी आई रहती हैं हमारे उम्र के एज की, वो सब एक्सरसाइज करते हैं। शाम के समय ज़्यादातर लेडीज़ लोग एक्सरसाइज करते हैं, सुबह टाइम जेंट्स लोग करते हैं, क्योंकि लेडीज़ों को नहीं मिल पाता, केवल वॉक करती हैं लेडीज़ लोग। तो ये मेरा बेटा थोड़ा लटक नहीं, ये मेरे बेटे का दोस्त है। बेटा तो दूर में, बेटा बिटिया दोनों एक साथ मज़ा ले रहे हैं। और बेटा का दोस्त गया है, वो भी झूल रहा है। तो मैं बोली आप लोग झूलो, और मैं यहाँ पे आंटी के साथ बैठ के बात कर रही हूँ, तो ही थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। ले ना हनी, तू भी लटक जा लटक जा। मैं आ गई थी ग्राउंड, लेकिन कोई मेहमान आ चुका है घर में, तो मैं जल्दी जा रही हूँ घर। और देखते हैं कौन आया है घर में, क्योंकि अभी मैं आई हूँ ना जब से,
तब से यहाँ बहुत मेहमान कोई ना कोई मिलने आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन आया है घर में। थोड़ा सा दूर है, हमारे दूर नहीं बिल्कुल पास ही है। बस दिख रहा है हमारा सरकारी क्वार्टर। तो देखती हूँ कौन आया है। मैं छोड़ दी अपने बच्चों को, जिनके साथ आई हूँ उनको भी छोड़ दी हूँ। और फ़ोन आया तो मैं बोली कि चलो, हमारे घर से पास ही में है, ग्राउंड तो बन जाता है, कोई आया रहता है तो। तो मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रही दोस्तों अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मैं घर के दरवाजे से किसी का फ़ोन आ गया, और किसी का क्या, मेरी पूर्व परिचित थी, उसका फ़ोन आया। और वो बोली कि भाभी मैं सुनी हूँ कि आप बिलासपुर से सारंगगढ़ आई हैं और मैं आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ, आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो मुझे ये पता ही चला फ़ोन आया, तो मैं तुरंत वापस आ गई और मैं बच्चों को बोली कि आप झूलना। और मैं दीदी के साथ गई थी, उनको भी मैं बोली कि देखिएगा दीदी, इनको झुला दीजिएगा और सही टाइम में भेज दीजिएगा और आप भी आ जाइएगा, ये बोली। और मैं आके देखी तो मैं देखती हूँ तो मेरी पूर्व परिचित मैम थी और उनके हस्बैंड थे। अभी मैम की ज़्यादा दिन शादी नहीं हुई है ना, तो मुझे भी पता नहीं था कि वो सारंगगढ़ में है कि नहीं, और नहीं पता था इसलिए मैं शायद ही मिल पाती। अगर वो नहीं आ पाती, तो हमारे घर नहीं आती, तो मैं नहीं मिल पाती उससे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम जानी मेरे आई हूँ, तो आप मिलने आ गई, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। और हम लोग काफ़ी टाइम तक बात किए। पिछले 2 सालों से मैं यहाँ नहीं रही, वो सब बातें, यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और मतलब 2 साल से मैं यहाँ नहीं थी, उसको 2 घंटे में हम लोग ने बात किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा मिल के। और उसके बाद मेरे पास समय नहीं था आप लोगों के सामने आके वीडियो को एंड करने का, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो यहीं पे अपना मैं वीडियो एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।